कि स्टार्ट हो गई। अच्छा, सभी को मेरा नमस्कार। मैं साधना जोशी आज एक ऐसे व्यक्तित्व से रूबरू आपको करवाना चाह रही हूँ जो आज के वैज्ञानिक युग में जब लोग सब साइंस और मैथ्स की दौड़ में आगे बढ़ रहे हैं और कहीं ना कहीं युवा दो विषयों को लेकर ही सीरियस रहता है कि मुझे या तो विज्ञान पढ़नी या तो गणित पढ़नी है ताकि मैं डॉक्टर या इंजीनियर बनूं और एक आजीविका का साधन मेरे पास तैयार हो जाए। तो इस बात को लेकर हर बच्चा अपना कार्य करता है। हर माता पिता अपने बच्चों को दो ही चीज़ बताते हैं। वो कहते हैं कि बेटा तू डॉक्टरी कर या तो इंजीनियर बना, और तो वो उनका जीवन को सफल मानते हैं। ऐसे सोच के साथ आज हमारे समाज में विकसित हो रही है शिक्षा, किंतु उसके बीच में आज हमारे सामने है मुकुल बडोनी जी जो कला को एक नया रूप दे रहे हैं, कला को अपने विचारों से, अपने भावों से सजा रहे हैं और साथ ही साथ उत्तराखंड की गढ़वाली संस्कृति को निरंतर बहुत गहराई से अपने कलम से उसे उकेर रहे हैं, उसे अपने भावों के रंग में रंग रहे हैं और वो हमारे साथ है। हमें बड़ी खुशी हो रही है कि आज हम उनकी आर्ट गैलरी में आए हैं जहाँ हमारे पुराने से पुराने नथुले, धागुले, खगवाले और पुरानी वो लोक संस्कृति, वो गढ़वाली लोक संस्कृति हमें दिख रही है जिसको हमारे गढ़वाल निरंतर भूलता जा रहा है। तो सभी को पुनः एक बार मेरा नमस्कार। और मेरे साथ हैं मुकुल बडोनी जी और आपका स्वागत। मैं आप अपने इस कार्य के लिए पहले तो मैं आपको हार्दिक बधाई दे दूंगी और बहुत सुंदर आप कर रहे हैं। शुभकामनाएं हैं कि आप इस संस्कृति को बहुत चरम बिंदु तक ले जाएं, उत्तराखंड को की संस्कृति को आप विश्व के मंच तक आप पहुंचाएं और बहुत खूबसूरत आप काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया है। तो मैं जरा पूछना चाहूँगी कि आपकी पढ़ाई जो है कहाँ से शुरू हुई है, कैसे कैसे आपके इस मतलब आपका जीवन की जो शुरुआत है वो कहाँ से हुई है, क्या आपका गांव का नाम कैसे? मैम मैं चिन्याली ब्लॉक जो है वही मेरा गांव है, कांदला। और मेरा 12वीं जो है NIM बाजोरे से हुआ है। तो जब मैं बाजोरे में था तो पेंटिंग का मुझे शौक था, मतलब बायोलॉजी थी मेरी, तो बायो में जैसे बनाते हैं तो डायग्राम बनाता था, शौक था मुझे। लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं आगे BA करूँगा, फिर इसमें मास्टर करूँगा या फिर आगे वाल पे काम करूँगा। तो 12वीं के बाद अचानक से मन बदला, मैंने BA में आर्ट्स ली और आर्ट में क्या पेंटिंग पे फोकस किया। उसके बाद फिर यहीं PG कॉलेज से मैंने B.Ed किया और फिर उसके बाद मैंने मास्टर किया पेंटिंग में। और अपना मैं साथ ही साथ, क्योंकि यहाँ पे कोई परमानेंट टीचर तो था नहीं उस समय कॉलेज में, फिर मैंने कुछ फ़ोन से देखे या फिर कहीं कोई अन्य जो आर्टिस्ट हैं जिनको हम बुकों में पढ़ते हैं उनका ही पढ़ के थोड़ा धीरे धीरे रियाज कर करके फिर अब थोड़ी बहुत कर रहा हूँ। बहुत सुंदर, बहुत कुछ कर रहे हैं, थोड़ी बहुत नहीं। और जैसे आज सोच है कि हम वो कलाओं की तरफ भी अगर मुड़ते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा एक ध्येय होता है कि मेरी पेंटिंग मैं बनाऊंगा और वो पेंटिंग कहीं ना कहीं बिकेगी और मुझे एक मतलब उसका रकम मिल जाएगी और मेरी आजीविका चल जाएगी। पर आपने इसके विपरीत सोचा है, आपने सोचा है कि कहीं ना कहीं मैं अपनी गढ़वाली संस्कृति को उजागर करूं और विभिन्न, मैंने देखा है पूरे उत्तरकाशी में भी आपका जो वो चित्र है दिखते हैं और आपकी संस्कृति की वो गहरी छाप जिसको आप तस्वीरों में उकेरते हैं। तो ये अपनी गढ़वाली संस्कृति को भी आगे बढ़ाने के लिए और कलाओं में इसको संजोने के लिए आपने कैसे विचार बनाया? मैम ऐसा है कि देखो, जैसे और भी आर्टिस्ट हैं, सब अलग अलग क्षेत्र में काम कर रहे हैं। बेसिकली क्या है कि आप देख रहे हो हमारे गांव सब खाली हो रहे हैं, लोग शहरों के लिए प्लान कर रहे हैं। भले उतना नहीं लेकिन कम जिया है, लेकिन मैंने गांव की लाइफ जी है, गांव में काम किया है हमने। घास के लिए भी जाते थे, लकड़ी के लिए भी, तो मम्मी को भी, दादी को भी, सबको मतलब एकदम पुराना जीवन देखा है। तो वो क्या बहुत शांत और सुखद था, क्योंकि अब भौतिकता की चकाचौंध में तो लोग एक तरह से वो हकीकत ना होके भी लोगों को लग रहा है कि ये हकीकत है, एकदम शांत माहौल नहीं है। लेकिन मेरा क्या है कि क्योंकि हमने वो चीज़ें देखी है कि हमारा परिवेश कैसा था, पहनावा कैसा था, तो मेरा एक विशेष लगाव है मतलब अपने पहाड़ से। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि लोग देखें, क्योंकि आपकी जनरेशन हो रही है, उनको तो खैर कुछ पता ही नहीं क्या है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि लोग देखें और लोग गाँव के और लौटे गाँव में काम करें अपना,
शहर भी जाओ कोई बात नहीं, बेसिकली जाओ, पढ़ो, अच्छी एजुकेशन लो, लेकिन अपने गांव का भी मत छोड़ो। और जो अपना पुराना पहनावा है, अपनी पुरानी लोक संस्कृति है, उसको हम देखें, उसको हम जिएं। तो बेसिकली इसीलिए मेरी पेंटिंग का जो दीवारों पे ज़्यादा मैं करता हूँ, आधार अपना पहाड़ी कल्चर है। बहुत बढ़िया और बहुत ही बहुत सुंदर कार्य आप कर रहे हैं। और बड़ी खुशी होती है जब उन चित्रों को हम देखते हैं, जो चित्र जो है हमारे दूर पहाड़ों में कहीं है और किसी की नज़र में नहीं है, और आपने उनको शहर की हवा दी है। आपने उनको शहरी लोगों से भी उनको परिचित करवाया है। आज क्या है कि अक्सर हमारे जो नौजवान युवा हैं वो कहीं ना कहीं नशे की गिरफ्त में आते जा रहे हैं। उन्होंने अपना जो क्षमताएं हैं वो उसको पहचाने, जब तक पहचानते हैं तब तक वो किसी व्यसन में पड़ जाते हैं और वो क्षमताएं हमेशा दबी की दबी रह जाती है। तो ये क्या होना चाहिए कि विद्यालय स्तर पर भी इसका प्रोत्साहन मिले और बच्चा जो है अपनी प्रतिभा को समझे और वो जिस फील्ड में भी काम करना चाहता है उस फील्ड में काम करे। क्या इसमें एक प्रशासन की क्या वो हो सकती है, या शिक्षक की क्या भूमिका हो सकती है, या माता पिता की क्या भूमिका इसमें हो सकती है? इसमें मैम आपने एकदम बहुत सही पूछा, क्योंकि घर में आप जैसे बहुत हैं माता पिता, तो उनको लगता है कि नहीं 12वीं करो, फिर उसके बाद क्या BSc लो या फिर मैथ्स करके ये लो। बहुत कम माता पिता हैं ऐसे, अगर कोई बच्चा म्यूज़िक में है या फिर पेंटिंग डांसिंग में इंटरेस्ट है उसका, तो बहुत कम है जो उसको सपोर्ट करते हैं। लेकिन नहीं, अब दौर बदल गया है, क्योंकि सब सेम है। और आर्ट तो ऐसी चीज़ है कि मतलब मनुष्य को एकदम खुश रखती है। तो मैं चाहता हूँ कि जैसे किसी के अभिभावक हैं, अगर बच्चे को इंटरेस्ट है पेंटिंग में या फिर म्यूज़िक में, गायन में, तो बच्चे को अदर सब्जेक्ट भी पढ़े, लेकिन उसके लिए भी थोड़ी टाइम दें। लेकिन जब वो 12वीं क्लास में जाता है कि फिर उसके पास क्या है, बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं, यहाँ जाए वहाँ जाए कि वहाँ जाए। लेकिन अगर आपको लगता है कि हाँ मेरे बच्चे की रुचि पेंटिंग में है, तो उसको पेंटिंग ही में ही एडमिशन दिलाओ, उसी को करना। अगर डांसिंग में तो डांसिंग ही करने दो। अगर डांसिंग में भी किसी को अपना फ्यूचर बनाना, तो उसके भी बहुत स्कोप है। पेंटिंग के भी है, पेंटिंग में भी गवर्नमेंट जॉब में जा सकते हैं। अगर किसी को आर्टिस्ट बनना तो आर्टिस्ट बन सकता है, वो फैशन डिजाइनिंग में जा सकता है। वही म्यूज़िक में भी है, कोई अगर टीचर बनना चाहता है तो बने। लेकिन ये बात के अभिभावकों को समझनी पड़ेगी। और फिर रही बात शिक्षक की, शिक्षक का इसमें बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि अभिभावक तो चलो घर में, लेकिन बच्चा पढ़ने तो स्कूल में जाता है, तो टीचर को ज़्यादा पता रहता है कि बच्चा किस चीज़ में आगे है ज़्यादा। तो वो टीचर उस क्षेत्र में बच्चे को बहुत सपोर्ट करे कि हाँ तू कर, हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं, तो उससे भी बच्चे को बहुत अच्छा रास्ता आगे के लिए मिल सकता है। बिल्कुल सही बात है। आजकल आज जो मुख्य समस्या ये हो गई है कि हमारे सरकारी विद्यालयों में भी जो कला का विषय है वो बहुत कम विद्यालयों में है, और इंटर के बाद हाई स्कूल के बाद तो है ही नहीं है। तो जो व्यक्ति अपना जो फ्यूचर बनाना चाहता है, जो अपना कैरियर बनाना चाहता है, उसके लिए भी बहुत उसको भटकना पड़ता है। और वो प्रॉपर ढंग से अपनी इस ढंग से बोले, और कहीं ना कहीं ऐसा एक समाज में हो, या एक कलाकार को, या संगीतकार को, या साहित्यकार को इस ढंग से देखा जाता है कि अरे क्या कर रहा है। मतलब ये एक जिसको बोलते हैं, अगर किसी ने बोलता मैं बीटेक कर रहा हूँ, तो बड़े सम्मान से उसका नाम लिया जाएगा कि अरे बीटेक कर रहा है भाई, तुम बड़ा बेटा बीटेक कर रहा, तो एक माँ बाप को बताने में अच्छा लगेगा। अगर कहते हैं कि मेरा बेटा जो है कलाकार है या मेरा बेटा संगीतकार है, तो माँ बाप भी उसको बोलने में जो है शर्म को झिझक महसूस करेंगे। तो इस जो सोच को उसको भी अलग किया जा सकता है, उसको भी हटाया जा सकता है। माँ बाप को हटानी पड़ेगी पहले अपने उससे, बिल्कुल है ना, जो हम दिखाना चाहते हैं समाज को, समाज वही देखता है। तो इसमें जो आज का जो एक ऐसा दौर है जिसमें बच्चे के पास बहुत ज़्यादा एक मौके भी हैं, वो बाहर तक अपना कार्य कर सकता है। आगे भविष्य में आपने इतना सुंदर इस पूरा जो ये आर्ट गैलरी, इतना खूबसूरत इसमें जो आपने कलाकारी की है, और तो क्या आप इन सारी चीज़ों को लेकर आपका क्या प्लानिंग है फ्यूचर में, क्या आप करना चाहते हैं आगे? मैम मैं तो सोचता हूँ फ्यूचर में कि जो मैं पेंटिंग कर रहा हूँ अभी, तो मुझे गढ़वाल पे ही पेंटिंग करनी, गढ़वाल कल्चर पे। बेसिकली पुरानी से पुरानी चीज़ें जो अब पूरी विलुप्त ही हो गई है, बहुत सारी, जैसे या फिर ट्रेडिशनल ज्वेलरी हो गई, या फिर हमारा कुछ पुराने से पुराने जैसे मकान हो गए, या फिर वीर भड़ों की जैसे गाथाएं होती थी, उनकी कोई पेंटिंग सीरीज़ हो गई। तो ऐसा ही कुछ मैं कैनवस पे मैं पेंटिंग करूँगा और उसको अपनी आर्ट गैलरी में जगह जगह डिस्प्ले करूँगा,
ताकि बाहर के लोग भी उसे देखें, ऑल इंडिया के लोग देखें और उत्तराखंड के लोग तो आई होप देखेंगे उसको। बहुत 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 ही सही बात है। जी। और आपके जिस प्रकार का आपका ये प्रयास है, हमें तो लगता है कि प्रशासन की तौर से भी इसको एक जगह ऐसी मिले हाँ, कि जहाँ पर्यटक जब आते हैं जी, जी। उनको हमारी गढ़वाली संस्कृति देखने का एक मौका मिले। ऐसी गैलरी परमानेंट हो जहाँ बच्चे जा सके, जहाँ स्कूल से आने वाले बच्चे उस गैलरी में जा सके, वो देख सके। तो ऐसा प्रयास अगर हो तो मैं विचार चल रहा है हमारा। यहाँ हाँ। पे अभी एक डीपीओ मैम है नहीं, नीतू फुलारा मैम, हाँ। अभी वो आए हैं यहाँ पे। हाँ जी। तो जो कलेक्ट्रेट मैम डीएम आवास है उसके बीच में जो गली है, तो इधर और इधर कुछ पिलर बने हैं, हम हाँ। कुछ ऐसे बॉक्स वहाँ पे लगवा रहे हैं जो ट्रांसपेरेंट हो, और उनके अंदर मैम हम पेंटिंग लगा रहे हैं। बहुत बढ़िया। और उसमें बेसिकली हम पहले ट्रेडिशनली पेंटिंग लगाएंगे पूरा कल्चर का, लेकिन फिर हम सोच रहे हैं जैसे 15 अगस्त का भी होगा तो स्कूल बच्चों से कंपटीशन करवा के जो फर्स्ट सेकंड थर्ड विनर होंगे सिर्फ इंडिपेंडेंस डे से संबंधित ही पेंटिंग लगेंगी, कम से कम 50। वैसे ही जैसे कोई और पर्व आएगा तो दिवाली की पेंटिंगें लगेंगी। तो मैम ऐसा कुछ हम कर रहे हैं। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। और हमें लगता है कि कहीं ना कहीं आप जी। जो बच्चे पेंटिंग की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं हाँ जी। उनको भी आप मोटिवेशन दे हाँ, सकते हैं, उनको मौका उनको मिलेगा। आगे बढ़ा जी। देख सकते हैं कि किस प्रकार आप हाँ, आगे किस बढ़ा प्रकार सकते बढ़ हैं, उनके सकते हैं। मौके दे सकते हैं। बिल्कुल मैम। तो बहुत खुशी हो रही है हमें जो है आपसे मिलकर। बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे सामने जो है एक नन्हे से और एक महान कलाकार हमारे सामने बैठा हुआ है। हमें खुशी हो रही है। बहुत बहुत बधाई आपको और बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू।